everyone, welcome to our channel Saraswati Study Rankers. So, hope you are fit and fine and doing well in your life. तो आज हम करने जाएंगे क्लास 9th का बायो का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ेंगे। वो बैटरी वाला सेल नहीं, हमारी बॉडी वाला सेल, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये मार्कर है तो इसका सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे सबसे छोटा जो पार्ट होता है दैट इज़ सेल। और सेल ही क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड यूनिट है लाइफ की। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है तो आप सब कहोगे किससे मिलकर बनी है? भाई हमारी बॉडी ऑर्गन से। ठीक है, मैंने मान लिया हमारी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी है। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गन किससे मिलकर बनी है तो आप लोग कहोगे टिश्यू से। ठीक है भाई। और मैं पूछूं टिश्यू किससे मिलकर बनी है तो सेल से। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल की। ये हमारी जो बॉडी है उसकी स्टार्टिंग तो सेल से ही हुई कि सेल किससे मिलकर बना है हमारा, सॉरी बॉडी किससे मिलकर बना है हमारा? सेल से। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ सेल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लो सेल, और उसका इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपसे कहूँ तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिक कैसे यूनिट है। अब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल के बारे में भी पढ़ लेंगे कि वो कैसे कैसे होती है। तो ये पता चल गया कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सबसे छोटी यूनिट सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सो वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सेल के बारे में आज हमें तो पता है कि भाई ये बॉडी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ है सेल, लेकिन कैसे पता चला हमें कि ये है? तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। आई होप आपने इसका नाम सुना ही होगा। सेल के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये सबसे पहले फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप पर, मतलब माइक्रोस्कोप के फाउंडर भी यही थे। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। सो रॉबर्ट हुक क्या हुआ, एक बार किसी ऐसे पेड़ को देख रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये पेड़ कैसे मिलकर बना है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या लिया, एक पीस ऑफ वुड लिया, जिसे हम यहाँ पे एज अ साइंटिफिक वर्ड कोक बोलेंगे, CORK। आई होप सो। ऐसे आपने कुछ कांच की बोतल्स देखी होंगी जिसके ऊपर इस तरह से एक वुडन पीस लगा हुआ होता है। आप उसे कॉर्क कंसिडर कर सकते हैं कि इसी के ऊपर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी 1665 में। काफ़ी टाइम पहले 1665 में इस कॉर्क के ऊपर डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या देखा, जब इस सेल को अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इसकी जो एक स्ट्रक्चर है वो एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है? एक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने देखा कि ये जो पूरा कॉर्क है, उस कॉर्क के अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे यूनिट्स हैं। क्या है? छोटे छोटे यूनिट्स हैं। इन छोटे छोटे यूनिट्स को इन्होंने क्या बोला? सेल। क्या बोला? सेल। तो ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे किसके अंदर? उस कॉर्क के अंदर, उन्होंने उसे कहा सेल। और सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटल रूम। कि मान लो एक बड़ा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर क्या है? छोटे छोटे कमरे हैं, उन कमरों को क्या कहा उन्होंने? सेल कहा। आई होप आप समझ गए होंगे कि सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब की।
इतना आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो। मैं फिर से एक ओवरऑल बता देती हूँ कि मान लो हमारी जो बॉडी है, मैं उससे पूछूँगी किससे बनी मिलकर बनी हुई होती है, तो ऑर्गन्स टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से। तो ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, बोल सकते हैं। अब इस सेल की वजह से ही हमारे ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन्स की वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है, तो एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गई ना। अब इस छोटे से सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत कुछ करती है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है। एक छोटे से सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो अब एक वर्ड है मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। मल्टी का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारे। यूनि का मतलब होता है, सॉरी, यूनि का मतलब ही होता है सिंगल, और मल्टी का मतलब ही होता है मैनी। हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी कोई एक सेल से तो मिलकर बनी नहीं हुई, काफ़ी सारे सेल से मिलकर बनी हुई, दैट इज़ मल्टी सेल्यूलर। सिंगल यूनिसेल्यूलर, एक ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल पे सर्वाइव करते हैं। दैट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर की एक स्पेशली मतलब एक खासियत ये होती है कि इनकी डिफाइंड शेप ऑफ बॉडी होती है। हमारी बॉडी है, ऐसा तो नहीं है टेढ़ी मेढ़ी, एक डिफाइंड शेप है हमारी बॉडी की। लेकिन अमीबा की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती है। दिस इज़ एन इरेगुलर ऑर्गेनिजम्स। ये अपनी शेप को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, और ये एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सिर्फ एक ही सेल मिलती है, इसके ऊपर ही इसकी लाइफ सर्वाइव करती है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनकी लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है, जबकि मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग होती है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब इनके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल है, वो डेड हो गया तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली अपने आप डेड हो जाएगा। लेकिन हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक सेल अगर डेड हो जाता है तो उसी सेल से दूसरे न्यू सेल्स बनते हैं, फिर उनसे और न्यू सेल्स बनते हैं। तो इसी के ऊपर एक, मैं आपको बोल सकती हूँ कि सेल थ्योरी का एक पोस्टुलेट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज, लिख लो, ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ये श्लीडन एंड शिवान ने दी थी। एक सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है ये, दैट इज ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। अब ये तो समझ नहीं आया होगा ऑब्वियसली, इंग्लिश में तो नहीं है ये। इसका इंग्लिश में मतलब होता है दैट इज न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। अगर एक सेल डेड हो जाता है तो दूसरा न्यू सेल डेवलप हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन यू वांट टू टेक, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक तो एक और वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट होता है अनियन की छिलके के ऊपर, अनियन के पिल्स के ऊपर। अगर हम अनियन के पिल्स को भी अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें लिटिल कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अगर हम देखें लिविंग सराउंडिंग्स को देखें तो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। चाहे वो हम हैं, ह्यूमन्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे प्रोटोजोआ है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। हाँ, डिफरेंस ये होता है, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम आपके एनसीईआरटी को देखें, मैं आपको एनसीईआरटी से ही कराऊंगी, लेकिन ये नहीं कि एनसीईआरटी का बुक लाइन टू लाइन पेज टू पेज करा दूंगी। हाँ, अगर आप चाहोगे तो मैं आप वो भी करा दूंगी, बट इन शॉर्ट नोट्स से आपको बहुत हेल्प होगी। अब अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेरे को बताना। अगर आपका सपोर्ट रहता है, अगर मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरी भी जो जो मैं कर रही हूँ आप तक अच्छे से पहुँच रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगी।
तो अगर हम आपके एनसीईआरटी को देखें तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या 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 होता है। ठीक है जी, शील्डन एंड शिवान वाला भी मैंने करा दिया, सेलुलर थ्योरी भी मैंने करा दी। अब अगर एमीबा भी मैंने बता दिया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके बहुत से और भी एग्जाम्पल हैं। इसमें लिख सकते हो आप क्लामिडोमोनास, दैट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर पैरामीशियम बैक्टीरिया। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अब इसमें आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो कि अपनी मल्टी सेलुलर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स फाइंड आउट करो जो मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक ही तरह के सेल होंगे, सर्कुलर सर्कुलर लंबे लंबे, सभी टाइप के सेल्स मिलते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, कैन यू टेल मी प्लीज? नर्व सेल। ये हमारी पूरी बॉडी में फ्रॉम द हेड टू द टो, पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में है नर्व सेल। और नर्व सेल का तो फंक्शन पता ही है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करती है, जो नेटवर्क है वो स्टिमुलेट करती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, है ना। तो दैट इज़ सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। इसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है, आप अपने एनसीईआरटी में और अच्छे से देख लेना। इस तरह से इसका डायग्राम होता है, जिसके अंदर ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है, इसके फाइबर्स होते हैं स्टिमुलेट्स वाले नेटवर्क, इधर भी इधर भी इधर भी इधर। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस बताती हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, एक जैसे स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो हमारे मसल्स के अंदर मिलते हैं, जिनकी शेप कुछ इस तरह से होती है। कुछ स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जिनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अभी सबके बीच में आप गोला गोला पूछ रहे होंगे क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियस होता है। अभी इसके जस्ट बाद मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, कुछ फ्लैट सेल्स होती हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की जो है सेल्स हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं। अब सभी सेल्स के अलग अलग फंक्शन है। तो एक सेल है, उसके अंदर आखिर होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है हमें, वो देखते हैं कि फिर जो सेल है वो किस से मिलकर बना होता है, सेल के ऑर्गेनल्स क्या हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से कर लेना। आगे जाके अगर आप बायो भी लेते हो, मेडिकल लेते हो अगर, तो ये सेल आपको हर जगह मिलेगा, हर फील्ड में मिलेगा, कहीं पे भी चले जाना। तो इस चैप्टर को यहीं से अच्छे से करके जाओ, दैट इज़ बेसिक, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। ओके, तो मैं अभी आपको सेल ऑर्गेनल्स बताती हूँ। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो इसको एक बार भूल जाओ। मैं आपसे अगर पूछूँ क्या है ये, बता सकता है? नहीं बता सकता ना, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है, क्या साइटोप्लाज्म है। अब मैं पूछूँ तो बता सकते हो हाँ कि इसके अंदर कुछ है जो सेल बनाता है। तो क्या ये है सेल की स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, इसकी बॉडी की नहीं बोल रही, सेल की स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे इम्पोर्टेंट होती है, यही इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, यही इस सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को अलग अलग रखती है, यही इसमें ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यही इसको पूरी फ्रेम देती है सेल को। ठीक है, तो क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसको मैं बताऊँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे है कि उन्हीं मैटर को अंदर जाने देती है जिसकी सेल को ज़रूरत है, और उन्हीं मैटर को बाहर निकालती है जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है। मतलब इन एंड आउट उन्हीं सेल के अकॉर्डिंग ही करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर जाएँ तो कुछ लिक्विड फ्लूइडी मटेरियल होता है सेल के अंदर, जिससे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जस्ट बिटवीन दी सेंटर न्यूक्लियस मिलता है हमें। क्या मिलता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें मिलता है न्यूक्लियोलस।
अब बताती हूँ आपको कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी आप समझ लो कि क्या होता है कि न्यूक्लियोलस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं मिलता, कि मतलब न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन है ना वो नहीं मिलती, सिर्फ अंदर वाला सामान मिलता है न्यूक्लियोलस, जो कि इस कुछ ऐसा 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 होता है जिसके अंदर उसमें हेरिडिटरी मटीरियल होता है। इतना ही डिफ्रेंशिएशन है बस, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, नीली अभी ये कोई ये कोई पर्टिकुलर एनिमल सेल नहीं बता रही मैं आपको, ये कोई पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बता रही, ये कोई आपको यूकैरियोटिक नहीं बता रही, ये कोई एनिमल सेल नहीं बता रही, मैं पूरा सेल बता रही हूँ कि हाँ ये मेन कंपोनेंट्स हर एक सेल में मिलते हैं हमें। हाँ ये आगे जाके मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँगी कि एनिमल सेल में क्या मिलता है, प्लांट सेल में क्या मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक सेल के ऑर्गेनल्स बता रही थी, ठीक है। कि ये हमें ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या ऑर्गेनल्स होती है, वो तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बाद में कि क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है भाई, सेल वॉल किस में मिलती है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस कहाँ पे मिलता है। जब तक आपको ये वर्ड्स जाने पहचाने नहीं लगेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसीलिए वर्ड्स को पहचान लो। ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना एक बाहर मान लो एक सेल वॉल होती है, वो भी मैं बता दूँगी कि कहाँ मिलती है। ये मान लो कि हाँ एक सेल वॉल होती है, किस में होती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अच्छे से बताऊँगी। अब नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में करेंगे, और इन जो उनके अंदर मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या वर्क होता है इनका हम डिटेल में करेंगे। तो इतना समझ लो आज के लिए कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो इसके फ्रेम को बनाती है, जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, वो कुछ ही मटेरियल को पास करती है और कुछ ही मटेरियल को इन एंड आउट करती है। बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा हेरिडिटरी डीएनए मटेरियल मिलता है। उसके बाहर एक लिक्विड फ्लूइडी मटेरियल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, किसी के बाहर सेल वॉल भी देखने को मिलती है। ये बेसिक ऑर्गेनल्स थे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड एन्जॉय इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपके कमेंट्स अच्छे आते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियो में ज़रा सी भी मेहनत दिखने को मिली तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बिलो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।